ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। क्या बात है आदम, आप परेशान लग रहे हैं। आप कहाँ थी अम्मी जान? सब कुछ अपने हक में कर। निगार से मिलने गए थे अभी। क्या आप निगार से मिलने गए? अगर किसी ने आपको निगार के साथ देख लिया होता ना तो कयामत आ जाती अम्मी जान। आदम खान, सुकून की सांस लीजिए, क्योंकि जब से आपने सांस लेना शुरू भी नहीं किया था उससे पहले से हम इस खेल के शातिर खिलाड़ी। जरूरी था निगार को यह यकीन दिलाना कि हम उनके खैर ख्वाह हैं, क्योंकि वक्त का इशारा है निगार बहुत ताकतवर बनने वाली है। क्या आप जलाल के खिलाफ निगार का साथ दे रही? हाँ आदम, क्योंकि हम अपने बेटे आदम खान से बेहद मोहब्बत करते हैं। आपके मुस्तकबिल का रास्ता बना रहे हैं हम आदम खान। आपसे बस एक ही उम्मीद रखते हैं कि आप उतावले होकर कोई गलत कदम ना उठाएं, बस। माफी चाहेंगे कि इतनी रात के हमने आप सबको यहाँ तलब किया। हम जानते हैं हम यहाँ जंग के लिए आए हैं और हम उसके लिए तैयार भी हैं, लेकिन फिर भी एक ख्याल हमारे जहन में है कि आखिरकार निगार आपा हमारी बहन है, उनकी रगों में भी हमारे अब्बा हुजूर का खून दौड़ रहा है। तो क्यों ना एक आखिरी कोशिश की जाए इस जंग को रोकने की, क्योंकि जंग से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। और फिर बेगम महाचूचक हमारी अम्मी जान है, मिर्जा की सगी अम्मी है। हम नहीं चाहेंगे कि एक बेटा इस जंग में अपनी माँ के खिलाफ शमशीर उठाए। जलाल, कितनी परेशानी है तुम्हें? मलिका आजम, शहंशाह बहुत वीर है, किसी भी तरह के दबाव को सह सकने में पूरी तरह से सक्षम है, किसी भी परिस्थिति को संभालने में निपुण है। सत्य तो यह है कि उनके सिवा कोई ये सब नहीं कर सकता। शहंशाह सही और गलत का फैसला करने में काबिल है। अवाम को उन पर यकीन है और हमें भी। वो जिल्ले इलाही हैं, अकबर हैं। वो हर कीमत पर अपना फर्ज निभाएंगे। शहंशाह, आपको अपने किसी भी फैसले पर शक नहीं होना चाहिए। बेशक हमें अपने फैसले पर कोई शक नहीं, इसलिए हम यहाँ जंग करने आए हैं अपनी आवाम की हिफाजत के लिए। लेकिन फिर भी हमारा दिल कहता है कि हमें एक आखिरी कोशिश करनी चाहिए अमन की। हमें एक बार, कम से कम एक बार तो अपनी बहन से बात करनी चाहिए और बिना खून बहाए उनके दिल पर फतेह हासिल करनी चाहिए। यदि ऐसा हो सकता है तो आपको युद्ध रोकने का एक प्रयास अवश्य करना चाहिए शहंशाह, क्योंकि युद्ध में कोई भी जीते या हारे अंततः भुगतना मनुष्य को ही पड़ता है। युद्ध में जब कोई मरता है तो वो किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का पिता या किसी का भाई होता है। और यदि आपके एक प्रयास करने से इन सबको बचाया जा सकता है तो आपका ये प्रयास करना सार्थक होगा शहंशाह। माफ कीजिएगा शहंशाह, हमें लगता है कि इस वक्त ऐसा सोचना गलत हो जाएगा। शहजादी निगार के इरादे आपके सामने हैं। सबसे पहले तो उन्होंने तोडरमल साहब को फंसाने की कोशिश की, आप पर कातिलाना हमला किया है, और तो और बेगम जोधा और शहजादे रहीम को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ऐसे में शहजादी निगार के साथ अमन की उम्मीद रखना हमें सही नहीं लगता। हाँ, महामंगा बजा फरमाती है। शहंशाह, हम सब यहाँ तक आए हैं इस जंग के लिए और वो लोग इस हमले के लिए तैयार हैं। और अब हमें लगता है कि आप सबको बात करने का इरादा भुलाकर आराम करना चाहिए, ताकि कल की जंग के लिए आप सब तरोताजा रह सके। बेशक रुकैया बेगम, हम यहाँ जंग करने आए हैं, लेकिन शहंशाह अगर बातचीत करने से कोई रास्ता निकल आता है तो इससे अच्छी कोई और बात नहीं हो सकती है। वैसे भी रुकैया बेगम, जंग हमेशा आखिरी रास्ता होता है। अम्मी जान, आपका क्या फैसला होगा? जलाल, मेरे बच्चे,
अगर तुम एक आखिरी कोशिश करना चाहते हो तो ये तुम्हारी नेकी है। अदगा साहब जी। निगार आपा को पैगाम भेजने की तैयारियां की जाए। जी हुजूर। हमारी रगों में बहते शहंशाह हुमायूं के खून की कसम, इस शमशीर से हम आपके साथ की गई नाइंसाफी का बदला लेंगे। ये वादा है अम्मी? अब तक आपको सो जाना चाहिए था शहजादी निगार। हमने आपसे पहले भी कहा है कि जलाल को सजा दे देने के बाद ही हम आराम करेंगे। हमें नहीं लगता कि एक औरत को जंग में उतरना चाहिए। कहना क्या चाहते हैं आप? लगता नहीं कि आपकी ये नाजुक कलाई शमशीर का वजन उठाने के लिए बनी है। बाकी आप जलाल को हम पे छोड़ दीजिए, आपके हिस्से का इंतकाम हम ले लेंगे उससे। अब भी आपको लगता है कि हम जंग के काबिल नहीं हैं? एक बात अब गिरह बांध लीजिए अबुल माली साहब, जलाल सिर्फ हमारा शिकार है और उसे सिर्फ हम ही खत्म करेंगे, समझ गए आप? हमें लगता है अब हमें आराम करना चाहिए। शब्बा खैर। आदम, आदम, आदम। क्या हुआ अम्मी जान? आदम, ये वक्त सोने का नहीं है, जागने का है, उठिए। नींद आ रही है, हम जाइए। हमारे ला लाहौल बिला कुव्वत, इधर आइए। जान कहाँ जा रहे हैं? आधा, जलाल ने अभी अभी फैसला लिया है कि वो निगार के साथ जंग नहीं करेंगे। हाँ तो ये है आधा, हमारे सारे मंसूबे और सपने तबाह हो जाएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम क्या कर सकते हैं? जो भी करना है हमें करना है। आइए आइए। हाँ अम्मी जान। खुदा ना करे हमें ये जीरा बख्तर पहनना पड़े। हमारी भी ईश्वर से यही प्रार्थना है शहंशाह। आप समझ नहीं रही हैं जोधा बेगम। आप नहीं जानती हैं कि इसे पहनने के बाद हमारे दिल में से हर रिश्ता, हर जज्बात खत्म हो जाते हैं। हमारे जहन में सिर्फ और सिर्फ फतेह की भूख होती है, और भूख होती है अपना दुश्मन का खून बहाने की, उसका कत्ल करने की, और उसका कत्ल कर फतेह बनने की। इसे पहनने के बाद हम एक इंसान नहीं रहते हैं, एक वहशी दरिंदे बन जाते हैं जोधा बेगम, जो सिर्फ अपनी फतेह हासिल करना चाहता है और अपने दुश्मन का खून बहाना चाहता है। यदि ऐसा है तो हमारी इच्छा है कि युद्ध हो ही ना। तो आपको क्या लगा कि अब तक हम इस जंग को डालने की कोशिश क्यों कर रहे थे? इसलिए हम निगार आपा को वो पैगाम भेजना चाहते हैं, क्योंकि अब से पहले जब भी हमें जंग की खबर मिलती थी हमें बहुत खुशी मिलती थी, क्योंकि हमारे अंदर छिपे दरिंदे को बाहर आने का मौका मिलेगा। लेकिन जब से आपने हमें दिल दिया है, एक खौफ है हमारे जहन में कि ना जाने कितने ही शौहर, कितने ही वालिद, कितने ही बेटे, कितने ही भाई अपनी जान इस जंग को तोहफे में दे देंगे, और खुदा ना करे कि कहीं हम भी उनमें से एक हो।
शहंशाह, ऐसी अशुभ बात मत बोलिए। हम आपको पहले भी कितनी बार कह चुके हैं, आप कभी मरने की बात नहीं करेंगे। हमने ईश्वर से आपके विजयी होने की कामना की है। एक सिपाही की किस्मत में दो ही बातें होती हैं जोधा बेगम, या तो शहीद हो जाना या फिर फतेहाब बनकर लौटना। अगर हम शहीद हो भी जाते हैं तो हमारी जुबान पर अल्लाह का नाम होगा और दिल में होगा एक ख्याल कि हमें फख्र है कि हमने ये जंग अपनी आवाम के लिए लड़ी। अगर हम शहीद हो भी जाते हैं जोधा बेगम तो हमारी नजरें ऊपर होंगी और हमारे घुटने जमीन पर टिके नहीं होंगे। हुजूर, कहो। अदगा साहब ने आपसे तशरीफ लाने की इल्तिजा की है। हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक पैगाम लिखवा दिया गया है। बहुत खूब। और ख्याल रहे, ये पैगाम सिर्फ और सिर्फ निगार आपा के हाथों लगना चाहिए। हुक्म की तामील होगी शहंशाह। हमें वाकई अफसोस है कि हमें उस वादे का इल्म भी नहीं था जो मरहूम अब्बा हुजूर जन्नत आशानी शाह हुमायूं ने आपके लिए किया। मगर हम आपसे वादा करते हैं कि मरहूम अब्बा हुजूर ने आपसे जो वादा किया है हम उसे जरूर पूरा करेंगे। आप हमारी बहन हैं और हम नहीं चाहते कि एक भाई और बहन के बीच जंग हो। हम आपसे वादा भी करते हैं कि आपकी मिजान चांद बेगम को ढूंढ कर उन्हें भी उनका हक दिलाएंगे। इस पैगाम को हमारी कमजोरी मत समझिएगा, ये हमारी बहन के लिए हमारा प्यार समझना। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। आपका भाई शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। मानना पड़ेगा आदम, क्या जज्बाती पैगाम है। शैतान भी अगर इसे पढ़ ले तो पिघल जाए। मगर अम्मी जान, अगर ये सिपाही वापस नहीं पहुंचा तो जलाल समझ जाएगा कि इसके साथ कोई हादसा होगा। ये सिपाही वापस जाएगा, जिंदा नहीं तो मुर्दा ही सही। और अपने छोटे भाई जलाल के नाम निगार आपा का पैगाम भी जाएगा जो कहेगा जंग सिर्फ जंग। हमारे पैगाम का जवाब नहीं आया। लगता है पैगाम आ गया। क्या देख रहे हैं हम? उन्होंने इसे मार डाला। ये तो जंग के कायदों के खिलाफ है। जो भी पैगाम ले जाता है या ले आता है उस पर वार नहीं किया जाता। हुजूर, यहाँ एक पैगाम है।
जलाल, हमें उम्मीद नहीं थी कि मरहूम बादशाह हुमायूं का जानशीन इतना बुज़दिल होगा। मैदान जंग में पहुंचकर भी सुलह का रास्ता निकालेगा। जंग होगी जलाल, हम तुमसे कुछ मांगेंगे नहीं, हम तुमसे वो सब छीन लेंगे जिस पर हमारा हक है। शहजादी निगार, अगर वो अब भी जंग चाहते हैं तो उन्हें शानदार जंग नसीब होगी। हम सबका कत्ल कर देंगे। जंग की तैयारी की जाए अक्का साहब। जी हुजूर। आ गया है। शहंशाह ने अपना बड़प्पन दिखाया, निगार बानो को बड़ी बहन होने के नाते उन्हें इज्जत दी, और वो उन्हें उनकी कमजोरी समझ रही है। ठीक कहा सलीमा बेगम, उसे रिश्ते अदब का कोई लिहाज नहीं, उसे सिर्फ तक चाहिए। खैर, एक तरह से ठीक ही हुआ। अब इस जंग में शहंशाह किसी कश्मकश में नहीं रहेंगे और निगार पर शमशीर उठाने में गुरेज नहीं करेंगे वो। या अल्लाह, हमने पुरजोर कोशिश की इस जंग को रोकने की। हमने अमन का पैगाम भिजवाया, मगर उस पैगाम का जो जवाब हमें मिला उसने हमें हिलाकर रख दिया। अब हमारे पास जंग के अलावा और कोई रास्ता नहीं। हमें माफ करना हमारे मालिक। निगार के गुनाहों की अब कोई माफी नहीं। उसने ना सिर्फ अपने भाईजान को बल्कि मुगल सल्तनत के शहंशाह को भी नीचा दिखाया है। उसे इसका सबक जरूर मिलना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं। अब इस युद्ध से बचने का कोई मार्ग नहीं बचा हमारे पास, सिवाय इसके कि निगार जी अपना अहंकार भूलकर अपने भाई से मिल जाए। इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं है। निगार ने अपने गुरूर में आकर आसमान पर थूकने की गुस्ताखी की है, तो अब उसका दामन छींटों से कोई नहीं बचा सकता। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं जलाल। खुदा तुम्हारा निगहबान है, तुम पर खरोच तक नहीं आएगी। अगर ऐसा है, अगर आपको अपने बेटे और अल्लाह पर यकीन है, तो फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों अम्मी जान? क्या आप अपनी आंखों में आंसुओं के साथ अपने बेटे को अलविदा कहना चाहेंगे? नहीं जलाल, ये अलविदा नहीं है। हमें यकीन है कि आज शाम तक हमारा जलाल हम तक वापस आ जाएगा, फतेहाब होकर। इंशाअल्लाह हमारा वादा है आपसे मीजान कि हम फतेहाब बनकर ही लौटेंगे। आज हमें आपकी दुआओं की सख्त जरूरत है। शहंशाह सिर्फ हमारी नहीं, आपके साथ सारी आवाम की दुआएं हैं। अब आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है सिवाय जंग के और फतेह के। जाइए और फतेहाब होकर लौटिए। अल्लाह ताला से जितनी दुआएं मांग सकते थे हमने आपके लिए मांग ली है शहंशाह। और हमें यकीन है कि अल्लाह ताला हमें और आपको नाउम्मीद नहीं करेगा। नाउम्मीदी तो अब दुश्मनों के हाथ लगेगी, जिसने मुगल तख्त पर वार करने की गुस्ताखी की है, जिसने आपकी दरिया दिली को बुज़दिली समझा। जाइए शहंशाह, उनके गुरूर को अपनी शमशीर के वार से तोड़ डालिए। इंशाअल्लाह।
जानते हैं कि आपने इस जंग को रोकने की पूरी कोशिश की, हमने भी की, लेकिन अब जब जंग है तो हमारा वादा है आपसे जोधा बेगम कि हम इस जंग में फतेह बनकर ही वापस लौटेंगे। यही सलामत आपके पास। आपको आना ही होगा शहंशाह, न केवल हमारे लिए अपितु सबके लिए, अपनी प्रजा के लिए। इंशाअल्लाह वैसा ही होगा। अल्लाह हाफ़िज़।